अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आवर दे सैगमेंट पार्लीमेंट से दे नाल सूबाई असैम्बली सिंध तो मैं आदिल कुरैशी। एक पासे सलीम शहजाद कतल केस की तहकीकात कीते बनाया वजन वाला कमीशन हाली तई तनाज़े का शिकार है, जिन्हें जो सिंध के सारे इत्तेहादी जमात मुतहदा कौमी मूवमेंट ANP ते पीपल्स पार्टी मफाहमत की पॉलिसी के अमल पैरा थींदियां अमन अमान को कंट्रोल करने की मुहिम शुरू कर दी है, जिहदे दफा 144 लैंदियां शहर की सारी सरकारी इमारतों तो सियासी झंडे लहावन के नाल वाल चाकिंग को मिटा दिते, पर टारगेट किलिंग का सिलसिला ताहाल भी जारी है। क्या वाल चाकिंग मिटावन ते झंडे लहावन नाल अमनो अमान बेहतर थी वैसी? क्या यह मफाहमत की पॉलिसी सिर्फ ऐवाना तई महदूद है? क्या पार्टियां वाकई मुतहद हैं? तो केरे शरपसंद अनासर सियासी पार्टियां का ना इस्तेमाल करें कतलो गारत का बाजार गर्म करें? इन सारे इशूज़ दे अज असां अरकान सिंध असम्बली नाल गाल महाड़ करेसूं। अगर ये झंडे हटाने से, सरकारी इमारतों से या वाल चाकिंग मिटाने से आप क्या समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा? ये मफाहमत की बात तो करते हैं मिल बैठकर, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है वो रियलिटी इसके बरक्स है। टारगेट किलिंग फिर भी जारी है। ANP MQM को तनकीद का निशाना बनाती है, MQM ANP को वही तनकीद का निशाना बना रही है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा सालसी का किरदार अदा कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है यहाँ पर अमन हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि यहाँ पर रोजगार हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये जो रोशनू का शहर है ये आबाद रहे, जो यहाँ पर जितने भी लोग कहीं से भी आए हुए हैं उनके बच्चे महफूज रहे, उनके बच्चे तालीम हासिल करें। ये विजन है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का। तो इस विजन को लेते हुए मुतहदा से बात हो रही है, ANP से बात हो रही है, क्योंकि ये कहीं कहीं ऐसा अमल है कि झंडों के ऊपर फटे होते हैं, चाकिंग के ऊपर फटे होते हैं। उसमें ये उन्होंने मिलकर ये फैसला किया है कि कम से कम ये चाकिंग और ये झंडे अगर हटाए जाए तो उससे कुछ न कुछ अमन आएगा। हर कौम में, हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, तो उसमें जाहिर है कि अगर ये इत्तेहादी तो हैं हमारे दोनों मुत्तहदा वाले या ANP वाले, लेकिन इनमें अच्छे बुरे भी हैं। इन पे भी यानी ये दोनों पार्टी के जो बड़े हैं उनका कहना ये है कि यानी कोई भी क्राइम करे, चाहे वो यानी मुत्तहदा वाले हों या ANP वाले हों या पीपल पार्टी का कोई बंदा हो, जो भी क्राइम करेगा उस पे जो है ना इंशाअल्लाह ताला उसको पकड़ा जाएगा और सख्ती से निपटा जाएगा। देखिए जी, इस वक्त जिस तरीके से खास करके इन्वेस्टमेंट सूबे से जा रही है और पंजाब में फैसलाबाद, लाहौर और दूसरे इलाकों में इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, उसकी बड़ी वजूहात में एक मेरे ख्याल में जो बड़ी वजह है वो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज। आप देख रहे हैं यहाँ जिस तरीके से 12 से 14 घंटे बिजली नापैद हो जाती है और खास करके कराची के अवाम जिस तरीके से तकलीफ उठा रही है। और आपको जैसे बताया कि 10,000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज कराची में मौजूद हैं, वो जिस तरीके से सफर कर रही है, हमारी ये यकीनन पुरजोर गुजारिश है असेंबली के अंदर भी बाहर भी। बिल्कुल, कराची जब डिस्टर्ब होता है तो पूरे मुल्क की मईशत पे असर पड़ता है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ के मेजर, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने इलाकों में इस चीज़ों को वॉच भी करें और अपने कारकुनों पे भी वॉच करें, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर्स ही काफ़ी इन चीज़ों में इन्वॉल्व पाए गए हैं। तो अब जिस तरह एक अच्छी फिजा शुरू हुई है मुफाहमत की, जिसमें ANP, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीनों जमातें मिलकर जो है वो अमन के लिए कोशिश कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि अब अच्छी उम्मीदें आएंगी। ये हकीकत है कि सिंध के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें मौजूद हैं जिनके मंशूर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जिनकी सोच एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन जो इनमें कॉमन चीज़ है वो एक साथ मिलकर सूबे की तरक्की, सूबे की भलाई के लिए काम करने का जज्बा है, और उस जज्बे पर हम शक नहीं कर सकते। हर मौके पर, हर जगह कोशिश ये की गई है कि तमाम तर डिफरेंसेस के बावजूद कॉमन ग्राउंड्स क्रिएट किए जाएं, और इसकी बेहतरीन मिसाल आपने देखा कि मौजूदा हालात की रोशनी में जो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और सियासी पार्टीज को बदनाम करने का एक प्रोपेगेंडा चला, उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जिनका रोल हुकूमत में है, उन्होंने ये तहैया किया कि हम मिलकर वॉल चॉकिंग का खात्मा करेंगे। हम अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे अगर गलत इस्तेमाल हो रहे हैं तो हम उन झंडों को हटा देंगे फिल वक्त, और हम सिर्फ पाकिस्तान के परचम तले अपना काम और अपनी खिदमत अंजाम देंगे। अरकान सिंध असम्बली दी गाल महारते तुसां सुन चुके हो। पीपल्स पार्टी दे अरकान दा आखना है जो पीपल्स पार्टी कहीं टारगेट किलिंग विच इन्वॉल्व कैनी, जिन्हें जो बाकी पार्टियां आजाद हैं तो वो कहीं बारे कुछ नहीं आख सकते। जिन्हें जो ANP ते मुतहदा कौमी मूवमेंट दे क़याम अमन कीते मुहिम बारे उन्हां दा आखना है जो ये पार्टियां ज़ाहिरी तौर ते भले ही इकट्ठे थी वञन, पर अंदरूनी तौर ते हमेशा तसादुम दा शिकार रहंदे, जिसका नतीजा कराची दी बिजनेस कम्यूनिटी या तो अपना कारोबार बंद कर दिते या इथों शिफ्ट कर दिते। देखना यह है जो इन्हां दी मफाहमत ते अमन अमान कीते जारी मुहिम कदा तई जारी रही। कैमरामैन अजहर भट्टी दे नाल अदील कुरैशी, रोही TV, कराची।